हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की एक न्यू सीरीज जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। प्लेलिस्ट इसकी मैं आज जनरेट कर दूंगी, तो इस सीरीज़ को भी अपना बहुत प्यार दीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास को। संविधान सभा के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे और मैं आपको ये बता दूं कि हर लाइन में से आपका एक एक क्वेश्चन तो पक्का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली अब संविधान सभा का गठन हुआ है। वो कब गठन हुआ है? जुलाई 1946 में जो है अब संविधान सभा बनने वाली है। तो गठन कब हुआ है? सन याद रखिएगा, जुलाई 1946। आप सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री जब समाप्त होती है तो वो कैसे होती है? 1947 में जब आपका भारत आज़ाद होता है, उसके बाद का जितना भी चीज़ें हैं तो वो आपका एक नया सब्जेक्ट उभर कर आता है जिससे आप पॉलिटी बोलते हो। ठीक है, तो ये काम जुलाई 1946 में जो है स्टार्ट हो चुका था। भारतीय संविधान का हमने निर्माण करना था, तो एक सभा तो चाहिए ना, तो उस सभा के लिए जो है गठन शुरू हो चुका था जुलाई 1946 में। अब इसमें बात करेंगे। अब देखिए, अब सभा का गठन हो चुका है तो संख्या, कुछ सदस्य तो उसमें बीच में बैठने चाहिए ना, तो उन सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 389। यस, 389 जो है सदस्यों की संख्या थी। अब जो है इस 389 को किस तरह जो है इन्होंने डिवाइड किया था वो देखिए, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, 389 जो है संख्या है, उसमें आपके जो 292 हैं ये आपके ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 4 इसमें जो हैं आपके चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, और जो 93 यानी कि जो 93 थी जो ये आपकी देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो इस तरह जो है इस सीट को इन्होंने बांटा हुआ था। सबसे ज़्यादा जो थे वो थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, ब्रिटिशर थे ना, इस तरह से आप याद कीजिए। और 93 जो थे उसके बाद जो है आपके देशी रियासतें थे, और 4 जो है आपके चीफ जो कमिश्नर होते हैं उनके क्षेत्रों के ये प्रतिनिधि थे। तो इस तरह जो है इन्होंने सीट को डिवाइड किया हुआ था और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए जो है चुनाव हुआ था। ठीक है, 389 में से कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था? 296। ठीक है, और इसमें जो कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस को ही कितने वोट मिले थे? कांग्रेस को इसमें 208 वोट मिले थे, बहुत ज़्यादा थे। मुस्लिम लीग को यहाँ पर, जो मुस्लिम लीग जो जिन्ना जी की थी वो थी 73, और 15 जो थे अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार इसमें निर्वाचित हुए थे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कुल संख्या थी 389, तो उसमें से कांग्रेस को कितने वोट मिले थे? कांग्रेस को वोट मिले थे 208, 208, और मुस्लिम लीग को मिले थे 73। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम, ये जुलाई की हमारी बात हो गई है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक होती है। कहाँ होती है? नई दिल्ली में। कहाँ? कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी प्रथम बैठक, 9 दिसंबर 1946 को। डेट ध्यान रखिएगा। इसमें जो है सबसे आपके बुजुर्ग सदस्य बैठते हैं जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या किया गया? इनको एक अस्थायी अध्यक्ष इसमें चुना गया था। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि वो यहाँ पर ये चीज़ चाहते थे कि वो ये चाहते थे कि हमें पाकिस्तान अलग से दिया जाए, और हम जो है अलग से ही संविधान सभा की मतलब संविधान सभा ये अपनी अलग से बनाना चाहते थे, और अलग से ही ये पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप चीज़ को समझ सकते हो। जब कांग्रेस में फूट पड़ गई थी ना, उसके बाद ये गति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी इसमें जिसके प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित ही नहीं हुए थे? वो थे हैदराबाद। ठीक है, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पर दिया गया था। जैसे मान लीजिए कि 10 लाख की जनसंख्या है तो एक स्थान का इसमें आवंटन किया गया था। मतलब 10 लाख की जनसंख्या है तो उसमें से एक व्यक्ति को जो है प्रतिनिधि चुना हुआ था। ठीक है, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख सदस्यों की जनसंख्या के आधार पर ही विभाजित किया गया था।
ठीक है। तो इन्होंने 3 समुदाय बना रखे थे और 10 लाख पर एक बंदा। तो सबसे पहले थे मुस्लिम, सिख और साधारण लोग। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। होप सो ये आपको पेज बिल्कुल समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में जो ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का जो विभाजन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? सांप्रदायिकता के आधार पर जो है इस 296 प्रतिनिधियों का विभाजन हुआ था, जिसमें आपके 213 तो सामान्य थे, 79 आपके इसमें मुसलमान थे और 4 इसमें जो सिख थे। मैंने अभी आपको जो है 3 कैटेगरी बताई हैं, मुस्लिम, सिख और साधारण, जिसमें 213 कितने हैं आपके साधारण लोग हैं, सिख आपके इसमें 4 हैं और मुस्लिम कितने हैं आपके? मुस्लिम आपके 79 हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ना, ये आपने याद रखने हैं, डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। और अगर हम 296 की बात करें, देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया है कि 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए कितने निर्धारित हुए हैं? 296 सदस्यों के लिए इसमें जो है चुनाव हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 296 आए कहाँ से हैं। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या की बात करें तो 333 पास होने के लिए चाहिए ना। तो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी है? 333। संविधान सभा में अगर बात करें महिलाएं कितनी थी, तो उस समय 12 जो थी उसकी संख्या 12 थी। 9 दिसंबर 1946 को मैंने अभी अभी आपको बताया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे एक अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या बने? स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो कब स्टार्ट हुई है? वो हुई थी 13 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ यहाँ पर प्रारंभ हुई थी। एक एक डेट, एक एक चीज़ से आपका जो एक एक लाइन से आपका जो एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया। 13 दिसंबर 1946 तक आपको होप सो समझ आ गया है। फिर हम बात करेंगे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियां जो है नियुक्त की हैं। अब संविधान सभा तो बनानी है ना, अब संविधान हमने बोल दिया है तो कुछ तो सब एक बंदा तो सारे काम करेगा नहीं, तो बहुत सारे बंदे मिलकर काम करेंगे। अब बहुत सारे बंदे मिलकर काम करेंगे तो समिति की जरूरत तो है। तो इन्होंने अपनी अलग अलग समितियां नियुक्त की, जिसमें से जो प्रमुख थी वो एक थी आपकी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। दोबारा बता रही हूँ, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। BN राव ये जो थे आपके मुख्य सलाहकार थे। तो BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के जो प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक जो है 29 अगस्त, डेट ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर 22 जनवरी को इतनी बात हुई है, समिति बना ली है और 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प समिति पारित करके इन्होंने प्रारूप समिति का गठन किया है। क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति का गठन किसने किया है? तो BN राव द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया है। प्रारूप समिति है, अब समिति है तो सदस्य तो होंगे ही, तो जिसमें इनके सदस्य जितने थे उनकी संख्या है 7। अब बात करें वो 7 बंदे कौन कौन से थे। सबसे पहले थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राय, ये हुए थे BL मित्र के स्थान पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, N माधव राव। ठीक है, फिर है DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु जब हो जाती है तो TT कृष्णाचारी को जो है सदस्य बनाया गया। यानी कि सबसे पहले इनको DP खेतान जी आए थे, लेकिन इनकी मृत्यु जब हो गई थी तो DP खेतान की जगह जो आए थे वो आए थे आपके TT कृष्णाचारी। और संविधान सभा में अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? वो हुआ था आपके पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखोगे।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 जून 1947 की अगर बात करें तो इस योजना के अनुसार जो है देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? अब हो गई थी 389 से 324 जो है हो गई थी, जिसमें 235 जो है स्थान प्रांतों के लिए था और 89 जो स्थान था वो देशी राज्यों के लिए था। फिर से देखिए, 235 स्थान है वो प्रांतों के लिए है और 89 जो स्थान है वो देशी राज्यों के लिए है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का फिर पुनर्गठन होता है और वो कब होता है? 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। जब हमारा देश मतलब विभाजित हो गया, फिर उन्होंने पुनर्गठन करना चाहा तो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। अब 31 अक्टूबर तक 1947 तक संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या अब फाइनली कितनी हो गई थी? 299। देखिए यहाँ पर 324 थी 3 जून तक, 31 दिसंबर तक अब हो गई है 299, जिसमें आपके प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? अब रह गई 229, 229, और देशीय रियासतों की जो अब संख्या हो गई थी 70, 31 अक्टूबर तक। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद अब एक रिपोर्ट पेश की थी। वो कब की थी? 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को प्रारूप समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। अब संविधान सभा में संविधान का जो प्रथम वाचन हुआ था वो हुआ था 1948 में। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में जो है संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन हुआ था। अगर दूसरे वाचन की बात करें तो वो हुआ था 15 नवंबर 1948 को। ठीक है, अब ये चला था आपका 17 अक्टूबर 1949 तक, यानी कि 1 साल तक पूरा चला। अगर हम संविधान सभा के तीसरे वाचन की बात करें तो इसमें 14 नवंबर 1949 को ये प्रारंभ हुआ और ये चला कब तक? 26 नवंबर तक, 14 से 26 नवंबर तक। ठीक है, ये आपका तीसरा वाचन चला और संविधान सभा द्वारा इस संविधान को पारित कर लिया गया। अब इसमें कितने सदस्य थे? 284। कितने सदस्य थे? 284। अब बात करेंगे, मैंने आपको अभी अभी बताया है कुछ समितियां बनी हैं तो उनके अध्यक्ष भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी समिति थी संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन आता है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति की बात करें तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान, प्रांत किसने इकट्ठे किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति की अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, शक्ति किसके पास है? जवाहरलाल नेहरू जी के पास है। और संघ किसके पास है? देखिए यहाँ पर भी संघ है, यहाँ पर भी संघ है, यहाँ संविधान है, यहाँ शक्ति है, तो दोनों ही जो है इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी है। प्रारूप तैयार किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। प्रांतीयों की जो ज्यादा बात करी थी वो करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन बहुत बढ़िया कर लेते हैं क्योंकि ये पहले स्थायी अध्यक्ष थे, तो इस तरह जो है आपको याद हो गया होगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और जो ये प्रारूप बनने पर, ये प्रारूप ही तो मेन इंपॉर्टेंट है ना, तो इसमें कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन जो है इसमें बहस हुई थी। ठीक है, इतना व्यय लगा था। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कितने भाग थे? कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 इसमें अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में अगर बात करें तो 22 ही इसके भाग हैं, 395 अनुच्छेद है, 12 जो है अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा जो ये जितना भी मैंने आपको बताया है ये सब आपको याद होना चाहिए। संविधान के अगर कुल अनुच्छेदों में से बात करें जो 15 है उसमें से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 91, 92 और 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही जो परिवर्तित कर दिया गया था। और अगर 26 नवंबर 1950 को जो जितने रह गए थे इनको जो है लागू कर दिया गया था। ये कुछ मतलब नहीं, इतना नहीं पूछा जा सकता, पूछा जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी अंतिम बैठक। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड
पैंथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। कब की थी? 26 जुलाई 1947 को। देखिए, ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो है गठित अंतरिम मंत्रिमंडल है। अब देखिए, इनको अपना अपना विभाग मिल गया है, जो मेन बंदे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, इनका जो विभाग था वो ये था, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे ये। विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल का काम सारा जवाहरलाल नेहरू जी देखते थे। वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो गृह, सूचना और प्रसारण को यही देखते थे। बलदेव सिंह की बात करें तो ये रक्षा विभाग था इनका। जॉन मथाई की बात करें तो उद्योग और आपूर्ति का जो विभाग था वो था जॉन मथाई, ठीक है। सी राजगोपालाचारी की बात करें, गोपाल जो है शिक्षा में बहुत अच्छा है, तो सी राजगोपालाचारी जो है इनका शिक्षा का विभाग था। C.H. भाभा कार्य, भाभी जो है बहुत बड़ा बड़ा काम करती है कार्य खान में और बंदरगाह में। C.H. भाभा। राजेंद्र प्रसाद किससे थे? इनका विभाग कौन सा था? खाद्य और कृषि में था। आसफ अली जो थे वो रेलवे से संबंधित थे। जगजीवन राम बहुत श्रमिक है, राम बहुत ज़्यादा श्रम करता है, तो श्रम विभाग जो था जगजीवन राम के पास था। आसफ अली की बात करें तो रेलवे विभाग था। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो खाद्य और कृषि से संबंधित था। C.H. भाभा की बात करें तो कार्य खान और बंदरगाह से रिलेटेड। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो शिक्षा से रिलेटेड हैं। जॉन मथाई की बात करें उद्योग और आपूर्ति से। बलदेव सिंह जो हैं रक्षा विभाग। वल्लभ भाई पटेल की बात करें गृह, सूचना तथा प्रसारण। और जवाहरलाल नेहरू जी कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल। अब मंत्रिमंडल में जो शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनके पास कौन कौन से विभाग थे वो देखिए। लियाकत अली खां के पास था वित्त विभाग। आई चुंदरीगर के पास था वाणिज्य विभाग। अब्दुल रब नश्तर के पास था संचार। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था विधि विभाग। और गजानतर अली खां के पास था स्वास्थ्य विभाग। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको मतलब याद रहनी चाहिए। तो कैसा लगा सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में जो है हम उद्देश्यात्मक प्रस्तावना के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा है। तो अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा है, मेरे एफर्ट्स आपको अगर आज अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? लाइक ज़रूर करके जाएंगे। आप लास्ट तक बने रहे हैं तो लाइक ज़रूर करके जाएं। शेयर आप मैक्सिमम करें जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं। और सब्सक्राइब का रेड बटन, सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं आपको पहले ही बता दूं ये किस बुक से मैं आपको करा रही हूँ। ये मैं आपको ल्यूसेंट की बुक करवा रही हूँ। पहले हम ल्यूसेंट की बुक को अच्छे से कवर अप करेंगे। एक बेस के लिए जो है ल्यूसेंट बहुत बेनिफिट है। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। मेरी बेटी आप सबको बाय बोल रही है। टेक केयर।